नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं आपका फिर से इनर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। माय डियर फ्रेंड, तब आप नेगेटिविटी, पैनिक अटैक, एंग्जाइटी या डिप्रेशन की वजह से डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स दवाइयाँ देते हैं। दवाइयों की वजह से नींद आती है, नींद के बाद तब उठते हैं तो अपने आप में कुछ शांत और स्वस्थ महसूस करते हैं। लेकिन ये शांति या स्वास्थ्य मन का आपका टेम्परेरी है, क्योंकि आप अच्छी तरह से समझते हैं, समझा या सुना होगा आपने, या आपका अनुभव रहा होगा, दवाइयाँ हमें एक नई बीमारी दे जाती हैं। यदि आप अब तक की सभी क्रियाओं को, विधियों को ध्यान से समझ करके उन्हें इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, हर दिन उनका अभ्यास कर रहे होंगे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज आप गहरी नींद का आनंद भी ले रहे होंगे। बहुत बार दोस्तों, ओल्ड पैटर्न को टूटने में थोड़ा टाइम लगता है। आप अभ्यास करते रहिएगा, निश्चित ही आप गहरी नींद का आनंद लेने लगेंगे। इसके साथ साथ हमारा लगातार बढ़ता हुआ स्ट्रेस हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स या कुछ वो हार्मोन्स जो हमारे मन को और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको रिलीज़ करना बंद कर देता है। तब इनके सिम्टम्स की वजह से हम परेशान होते हैं, फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर्स हमें दवाइयाँ देते हैं। दवाइयाँ इंस्टेंट हार्मोन्स तो रिलीज़ करा देती हैं, लेकिन उनकी वजह से फिर एक नई बीमारी में हम फंस जाते हैं या दवाइयों का एडिक्शन हो जाता है। दवाइयों के एडिक्शन से बचना है, इससे हमें अपने आप को बाहर निकालना है, तो ये हार्मोन्स दवाइयों से रिलीज़ कराने की ज़रूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड। आप इनको नेचुरली या प्राकृतिक तरह से भी रिलीज़ करा सकते हैं। आज हम इसी को समझेंगे और बात करेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, इम्प्लीमेंट करिएगा। बिना दवाइयों के आप हैप्पी हार्मोन्स या वो हार्मोन्स जो हमें स्वस्थ और शांत रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, जो जिनसे हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं, आप उनको किस तरह से रिलीज़ कर सकते हैं। हमें खुश रखने के लिए, मन को शांत और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मेनली 4 हार्मोन्स की हमें ज़रूरत होती है: डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन। यदि ये हमारे अंदर रोज़ रिलीज़ होते रहते हैं तो हम अपने आप में शांत और स्वस्थ रहते हैं। मानसिक रूप से हम अपने आप में तर और ताज़ा फील करते हैं। सबसे पहले हम डोपामाइन को समझ लेते हैं। डोपामाइन को दोस्तों एक रिवार्ड हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तब हम लाइफ में कुछ अचीव करते हैं या टारगेट को पूरा करते हैं तो ये हमारे अंदर रिलीज़ होता है। लेकिन बहुत बार दोस्तों जीवन में एक ऐसा फेज आता है, तब जीवन में अचीवमेंट्स बंद हो जाते हैं, टारगेट पूरा करने के लिए कुछ होता नहीं, तो हम धीरे धीरे नीरसता की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। यही नीरसता हमारे डिप्रेशन में चेंज हो जाती है। लेकिन इस नीरसता को ख़त्म किया जा सकता है। हम फिर से अपने टारगेट सेट कर सकते हैं। हर दिन आप छोटे छोटे टारगेट सेट करें। जैसे आपने डिसाइड किया कि मेरे को इस पर्टिकुलर टाइम पर मेरे को इस टास्क को पूरा कर लेना है, इस समय मुझे वहाँ पहुँचना है, एक पर्टिकुलर टाइम पर मेरे को उठना है, मुझे कल इतने किलोमीटर चलना है या इतनी मेरे को वॉक करनी है, उसके बाद मेरे को इतना टाइम अपना बढ़ाना है या इतने डिस्टेंस मेरे को बढ़ा देनी है। वो ऐसे टारगेट आप डिसाइड करें जिनको आप इजीली अचीव कर सकते हो, और जैसे ही आप उनको अचीव करेंगे तो आप पाएंगे, जैसे ही आपका टारगेट पूरा होगा, आपके अंदर में कुछ होगा, आप अच्छा फील करेंगे। इसका मतलब है कि डोपामाइन आपके अंदर रिलीज होने लगा, आपकी नीरसता खत्म होगी। आप इसका अभ्यास आज से ही करना शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेरोटोनिन हार्मोन्स की। दोस्तों, सेरोटोनिन हार्मोन को मूड स्टेबलाइजर भी कहा जाता है। ये तब रिलीज होता है तब हम अपने आप को नेचर से कनेक्ट करते हैं। आपको ध्यान होगा और आप सुबह के समय अभ्यास भी कर रहे होंगे। सुबह के समय हमको सन गेजिंग करनी है, सूरज को देखना है, उसके बाद में हमें नेचर से कनेक्ट करना है। जैसे ही आप इस अभ्यास को करेंगे तो आपके अंदर से सेरोटोनिन रिलीज होना शुरू हो जाएगा, आपकी फीलिंग बदलेगी, आप अच्छी फीलिंग में रहने लगेंगे। इसके साथ साथ तब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तब कुछ आप ऐसा करते हैं जहाँ पर आपकी निस्वार्थ भावना होती है। आप किसी अनजान के चेहरे पर तब आपकी वजह से स्माइल आती है तो आपके अंदर कुछ होता है। बहुत लोग हैं जो लगातार समाज सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए काम करते हैं। छोटा है या बड़ा है, मगर वो करते जाते हैं। सिर्फ ऐसा करने से उनके अंदर की फीलिंग्स चेंज होती हैं। इसका मतलब है कि उनके अंदर सेरोटोनिन हार्मोन्स रिलीज होता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, किसी बड़े के लिए, छोटे के लिए, अनजान के लिए। आप चाहे कुछ भी करें, लेकिन उसमें आपका स्वार्थ ना हो। जितना अनजान के लिए करेंगे उतनी ही फीलिंग आपके अंदर गहरी होगी और आप वहाँ पर अपने आप में फुलफिल्ड फील करेंगे। लोग इसके लिए डोनेशन करते हैं, लोग इसके लिए ब्लड डोनेशन करते हैं, लोग इसके लिए निस्वार्थ भाव से जाकर के सेवा करते हैं। आप कुछ भी ऐसा ज़रूर रास्ता निकालिएगा। और ये ऐसा देखा गया है कि जो लोग निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं, सोशल सर्विस करते हैं, जो हर वक्त दूसरों के चेहरे पर स्माइल लाने के लिए कुछ ना कुछ मौका ढूंढते रहते हैं, वो जीवन में कभी थकते नहीं हैं, निराश नहीं होते हैं और डिप्रेशन उन्हें पकड़ता नहीं है। आप भी आज से नियम बनाएं
कि हर दिन कोई ना कोई ऐसा मौका ज़रूर तलाशेंगे जहाँ किसी के लिए निस्वार्थ भाव से आप कुछ करेंगे, आपका इंटरेस्ट नहीं होगा और दूसरे लोगों का सेटिस्फैक्शन या उनके चेहरे की हंसी देख करके आपके अंदर जो परिवर्तन होगा, आप उस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो खुशी नहीं होगी, वो आनंद होगी। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन। दोस्तों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम प्रेम या लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। लव या प्रेम हर ह्यूमन बीइंग की एक साइकोलॉजिकल नीड है। हर इंसान प्रेम पाना भी चाहता है, प्रेम करना भी चाहता है। यदि प्रेम नहीं है तो उसके जीवन में कोई मूल्य नहीं है, वो अपने आप को वर्थलेस समझने लगता है। प्रेम के एहसास में जीने से वो हर तरह से फिजिकली, इमोशनली, मेंटली ग्रो करता है। तब आसपास के लोगों से प्रेम नहीं मिलता है तो लोग पेट्स का सहारा लेते हैं, इसलिए घर में काफ़ी पेट्स रखने का चलन है। वहाँ पर वो प्रेम के एहसास में रह करके अपनी इस कमी को पूरा करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ स्टेप सजेस्ट करूँगा जिनसे आप इस कमी को आराम से पूरा कर सकते हैं। आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं जिनका आज आप इस्तेमाल करते हैं, इनके लिए भगवान का, परमात्मा का, उस परम सत्ता का आप धन्यवाद दीजिएगा। दिल से उसका धन्यवाद दें कि वो सब चीज़ें आपके पास हैं, उनकी वजह से आपका जीवन सुखद है, शांत है, आप उस कंफर्ट को जी पा रहे हैं। उन सभी चीज़ों को, छोटी हैं, बड़ी हैं, महंगी हैं, सस्ती हैं, जैसी भी हैं आपके पास, उनको आप ऐसे इस्तेमाल करें जैसे उनके अंदर जीवन है। उनको इस्तेमाल करते हुए, चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए भी आपके अंदर प्रेम का एहसास होना चाहिए। उनके अंदर भी यदि आप गहराई में जाकर के समझेंगे साथियों, तो वही एनर्जी है जो हमारे और आपके अंदर है। यदि आप इस लेवल पर फील करेंगे तो चीज़ों को इस्तेमाल करने का तरीका आपका बदल जाएगा। उनके गिरने पर या टूटने पर आपको दर्द होगा, उनको पैर लगाने की आप हिम्मत नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब अब आप उनके साथ प्रेम के एहसास को जीने लगे। इसके साथ साथ आप नेचर के प्रति प्रेम करें। नेचर के प्रति तब प्रेम करेंगे तो आप इस एहसास में रह सकते हैं। आसपास अपने नेचर केयर करें, गार्डनिंग करें या कोई एक पौधा ही लगाएं, उसमें पानी डालें या उसको बड़ा होते हुए अब देखिएगा। जब आप किसी पौधे को बड़ा हुआ देखते हैं, ग्रो होते हुए देखते हैं और आप उसकी केयर करते हैं, तो आपके और उसके बीच में एक प्रेम का संपर्क हो जाता है। इस संपर्क की वजह से जैसे जैसे पौधा ग्रो करता है, आपके अंदर भी कुछ होने लगता है और आप भी ग्रो करने लगते हैं। उसे देखिएगा, उसके पास बैठिएगा, उसके एहसास में जिएगा। बड़ा होने पर आप उससे गले लगाइएगा। आप यहाँ पर नेचर के प्रति प्रेम के एहसास में जी सकते हैं और वो एहसास ही है जिसमें आप फिजिकली, इमोशनली, मेंटली ग्रो करते हैं। अलावा इसके आप देखेंगे कि आपके आसपास जरूर कुछ एल्डरली पीपल होंगे, कुछ बड़े बुजुर्ग लोग होंगे, घर में भी हो सकते हैं, आपके आसपास भी हो सकते हैं, जानकार भी हो सकते हैं, अनजाने भी हो सकते हैं, कहीं आसपास में कोई वृद्ध आश्रम में भी हो सकते हैं। आप उनसे बातें करिएगा, उनके पास बैठिएगा, उनकी सुनिएगा, उनकी केयर करिएगा, उनके टच के एहसास को फील करिएगा। आप उनके साथ इस प्रेम के एहसास को जिएगा और आप पता चलेंगे कि आपके अंदर केमिकल रिएक्शंस होने लगे और ऐसे रिएक्शंस जिनमें आप ग्रो कर रहे हैं, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप आनंदित महसूस कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपके घर में कुछ छोटे बच्चे होंगे, आसपास में बच्चे होंगे, आप उनके साथ खेलिएगा, उनके पास बैठिएगा, आप उनकी केयर करिएगा, आप उनको सुनिएगा, समझिएगा, अपनी बात समझाइएगा। तब आप इस एहसास में रहेंगे तो आपको लगेगा कि आप एक प्रेम भरे एहसास में जी रहे हैं। उन बच्चों को गले लगाइएगा, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए सोचिएगा और आप पाएंगे कि आपके अंदर भारी मात्रा में ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगा। आप अपने अंदर से फुलफिल्ड और तृप्त फील करेंगे। नेक्स्ट हम एंडोर्फिन की बात करते हैं। एंडोर्फिन जनरली जब हमारी फिजिकल एक्टिविटीज, शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती हैं तो रिलीज होना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। यदि आपके साथ ऐसा है तो आप अपनी शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाइएगा, फिजिकल मूवमेंट आप बढ़ाइएगा। इसके लिए आप कसरत, व्यायाम करना शुरू कर सकते हैं, जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आपका फिजिकल मूवमेंट बढ़ेगा, आपके अंदर एंडोर्फिन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, हर किसी इंसान के अंदर दोस्तों कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो उसे करना बहुत अच्छा लगता है, जिसे करते हुए वो खो जाता है, उसे करने का मन करता है, उसे करते करते वो समय के पार चला जाता है, उसे पता नहीं उसका कितना समय बीत गया। आपके अंदर भी जरूर कुछ ऐसा है, आप उसे दबाइएगा मत, आप उसे ढूंढिएगा और आप उसे जिएगा। वो कुछ भी हो सकता है, सिंगिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकती है, स्केचिंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, गार्डनिंग हो सकती है, टीचिंग हो सकती है, प्रीचिंग हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग। जो भी है, कुछ आपके अंदर जरूर ऐसा है, आप उसे करना शुरू करें। वो क्रिएटिव है, वो कंस्ट्रक्टिव है, उसके थ्रू कोई ना कोई क्रिएशन होगा, तब आप अपने आप में फुलफिल्ड फील करेंगे और एंडोर्फिन आपके अंदर से भारी मात्रा में रिलीज होगा। आप कभी भी जीवन में नीरस फील नहीं करेंगे, उदास फील नहीं करेंगे और डिप्रेशन में नहीं जाएंगे।
अभी हमने समझा दोस्तों कि गहरी नींद भी हम प्राकृतिक तरह से ले सकते हैं। इसके साथ-साथ हमने समझा कि वो हार्मोन जो हमारे मन को शांत रखने में और शरीर को स्वस्थ रखने में ज़रूरी है, जिनसे हम खुशी फ़ील करते हैं, अपने आप में डिलाइटेड या ब्लिसफुल फ़ील करते हैं, उनके लिए हमें किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, उन्हें भी हम नेचुरल तरह से रिलीज़ कर सकते हैं। आप आज से ही इनका अनुभव करना ज़रूर शुरू करें और आपको पता चलेगा कि बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। आप दवाइयों से बाहर आएँगे या जीवन में कभी भी आपको नेगेटिविटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक या एंग्ज़ायटी जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप हमेशा एक रिसोर्सफुल स्टेट में रहेंगे, आपको रास्ते दिखेंगे, समाधान दिखेंगे, आपके अंदर आशावाद रहेगा, ऑप्टिमिज़्म आपकी नेचर होगी, आपके साथ लोग मिल कर के बात करके अच्छा महसूस करेंगे। आपके साथ-साथ आपके आस-पास के लोगों की एनर्जी का लेवल भी बढ़ेगा। ये आप अपनी लाइफ में अपनाएँ, इसका अनुभव करें, आपको निश्चित ही पॉजिटिव लाभ मिलेगा और आप एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी एक्टिविटी आज से आप अपने जीवन में जोड़ेंगे, ये आपके जीवन का हिस्सा होगा और यदि आप इन्हें अपनाएँगे तो आप एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। नमस्ते, अपना ध्यान रखें, कल फिर मिलते हैं एक लाइफ चेंजिंग सेशन में। थैंक यू वेरी मच।